नमस्कार दोस्तों। मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी पीएससी सी सेट के सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था और कैसे उसको हमको सॉल्व करना था। लेकिन जो हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस का, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें इंस्टाग्राम पे आईडी है ansul.jain286। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सॉल्यूशन देख सके। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन था वो था, दो विद्यालयों ए और बी के परीक्षाफल निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर इस तालिका में से दीजिए। तो आपको एक तालिका दी हुई थी। आप ये वाला इधर का पोर्शन देखिएगा, इधर का, क्योंकि इधर फिल हो चुका है। आप इधर का क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया था स्कूल ए, फिर दिया था स्कूल बी, और उसमें क्या दिए थे, कितने विद्यार्थी उसे परीक्षा में बैठे थे और कितने विद्यार्थी यहाँ पास हुए थे। दोनों के इन्होंने दे रखे हैं। बीच में देखिए एक ब्लैंक दिया था, यहाँ पे भी ब्लैंक दिया हुआ था। तो आपको पहले ये वैल्यू निकालनी थी। तो आपको वैल्यू कैसे निकालनी थी, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया था क्लास 9th के बच्चे कितने आए थे। क्लास 10th के बच्चों को इन्होंने दिया नहीं था। क्लास 11th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे यहाँ पे इन्होंने शो कर दिए थे। और यहाँ पे क्या लिखा था, टोटल बच्चे कितने हैं। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था कि इन तीनों को ऐड करते और इसके साथ माइनस कर देते। जो टोटल बच्चों में से इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देते, तो चौथे बच्चे का, जो चौथे क्लास 10th के थे, उनका आपको कितने बच्चे बैठे थे वो मिल जाता है। तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना था, तो जो टोटल बच्चे थे वो 630 थे। ठीक है, टोटल बच्चे कितने थे, 630 थे। उसके बाद यहाँ देखिए 140, 160 और 130 जब आप जोड़ेंगे, 160 प्लस 140, 140 प्लस 130, तो जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो आपकी वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 430 आ जाती है। 430 आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, 630 जो टोटल थे माइनस 430 बच्चे बैठे थे, तो इन तीनों को आप माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 200 आ जाएगी। और ये जो 200 थे वही क्या होंगे, क्लास 10th में जो बच्चे बैठे थे एग्ज़ाम में, उन्हें उन्हीं की थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 200 लिख दिया हूँ मैंने। तो ये 200 बच्चे वैसे ही थे। और इसी प्रकार आपको यहाँ पे ब्लैंक निकालना था, यहाँ पे ब्लैंक निकालना था, और ये तीनों ब्लैंक इसी टाइप से आपको निकालने थे माइनस कर करके। तो पहले वाले की देखिए, पहले दूसरे वाले में क्या था, 550 टोटल बच्चे थे, ये 550 टोटल बच्चे थे। और जब आप तीनों वैल्यू को इसमें ऐड कर देते तो आपके 445 बच्चे और हो जाते। ठीक है, तो 550 माइनस 445, तो आपका जो आंसर आता वो 105 आता। तो जो ये वाला ब्लैंक था उसमें क्या आता, 105। ये देखिए यहाँ पे फिल कर रखा है, यहाँ 105 आपका आ जाता। अब उसके बाद थर्ड वाली लाइन में देखिए, थर्ड वाली लाइन में, ये वाली लाइन में, इसमें कितने बच्चे थे, 430 बच्चे थे। ये देखिए 430 बच्चे टोटल थे। जब आप तीनों को ऐड कर देंगे, 110, 110 और 90 को, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 310 आएगी। तो 430 माइनस 310 कितना होता है, 120 हो जाता। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रख देते आप, 120 रख देते। इसके बाद इन्होंने क्या बोला था, फोर्थ पे देखिए, फोर्थ रो पे, फोर्थ कॉलम में भी 340 टोटल बच्चे थे और 50, 80 और 105 दे रखा था इन्होंने। तो इसमें जब आप माइनस करते तो आपका आंसर आ जाता कितना, 105। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू पुट होती वो कितना होती, 105। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई थी, यहाँ 200, यहाँ 105, यहाँ 120 और यहाँ 105। तो अब आपका ये जो पूरा था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्वेश्चन यहाँ से बनाना शुरू कर सकते थे। पहला क्वेश्चन था, विद्यालय ए के कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है। तो आपको यहाँ देखना था, क्वेश्चन में देखिए, कक्षा 9वीं ये हो गया और कक्षा 10वीं हो गया। इसमें क्या बोला है, पास होने विद्यार्थी, जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, यहाँ कितने हैं, 105 है 9वीं में, और 10वीं में कितने हैं, 160। ठीक है, तो आपको क्या करना था, इसका एवरेज निकालना था। तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या होती है उन दोनों उनको जोड़ के उस जितनी संख्या के नंबर से आप भाग दे देते हैं। तो यहाँ दो संख्या थी, 160 और 105, अब दोनों को जोड़ते और 2 से भाग दे देते तो कितना आता, 265 जो आता, डिवाइड बाई 2। तो दोनों को जब आंसर आता है इसका एवरेज वो कितना था, 132.5, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, पहले का आंसर 132.5। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए,
दोनों विद्यालय के कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे। तो आपको यहाँ प्रतिशत निकालना था और कितने प्रतिशत बोला था, टोटल बोला था, तो उन्होंने आपको टोटल नंबर यहाँ दे रखा था। तो पहले विद्यालय में कितने थे, 550, और दूसरे विद्यालय में 340 लोग पास हुए थे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था, कितने टोटल, तो आपको कैसे निकालना, टोटल विद्यार्थी यहाँ से देखने थे। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 630 और 430। तो आप यहाँ से क्या निकालते, परसेंटेज निकाल लेते। तो परसेंटेज आपको कैसे निकालना पड़ता, 550 प्लस 340, 550 प्लस 340 डिवाइड बाई 630 प्लस 430। ठीक है, और परसेंटेज निकालते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो आपका ऊपर जो आता वो 890 आ जाता, ऊपर कितना आता, 890 आ जाता, और नीचे जो आता वो क्या आता, 1060, नीचे आता 1060 मल्टीप्लाई बाई आप क्या कर देते, यहाँ 100 कर देते। तो आपका जो आंसर आता वो कितना आता, 83.96, जो कि ऑप्शन नंबर 3 था, 83.9, ये क्या था, ऑप्शन नंबर 3 था। तो ये नॉर्मली आपका ऐसे सॉल्व हो जाता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, दोनों विद्यालयों से कक्षा 10वीं के पास विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 10वीं के विद्यालय में देखिए, कक्षा 10वीं में विद्यालय ए में 160 लोग पास हुए थे और विद्यालय बी में 80 लोग पास हुए थे। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है। तो 160 प्लस 80 कितने होते, 240 हो जाते। यहाँ से आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, कक्षा 10वीं में विद्यालय में पास हुए विद्यार्थी 160 हो गए और यहाँ 80 हो गए। इन दोनों को जोड़ देते तो आपका वैल्यू आ जाता कितना, 240 आपकी वैल्यू आ जाती थी। ये क्या था, ऑप्शन नंबर डी था, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी हो जाता सॉल्व। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, एक निश्चित कूट भाषा में इन्होंने बोला है, पीठ डार ना का अर्थ होता है यू आर गुड, और डार टोक पा का अर्थ होता है गुड एंड बैड, तथा टीम ना टोक का अर्थ होता है दे आर बैड है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया था, इस भाषा में दे के लिए कोड का प्रयोग किया गया है। तो दे कहाँ है आपको ये देखना था, इसमें आपको ये 100 का पहले देखना पड़ता है, दे कहाँ दिया था। तो दे कहाँ दिया था, तीसरे वाले में दिया था। ठीक है, तो आपको तीसरे वाले में 3 कोड दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से कौन सा है, तो आपको ये देखना है। अब आप यहाँ से कोड नहीं निकाल सकते, आपको निकालना पड़ेगा क्या, आर और बैड का कोड। तो आर और बैड का कोड देखिए, पहले आर का देखते हैं। तो जो ये आर है, आर आपको कौन से सेंटेंस में दिख रहा है, आर दिख रहा है पहले सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ से आर हो गया। अब देखिए, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, यहाँ और यहाँ से आपको कॉमन देखना था। तो ये देखिए, इसमें भी ना है और इसमें भी ना है, तो यहाँ पे ना कॉमन हो गया और आर कॉमन हो गया। तो आपको इस सॉल्यूशन में क्या था, आर इज इक्वल टू ना आप लिख सकते थे। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ना। तो यहाँ से ना कट गया, ये आप ना को काट दीजिए। अब इसके बाद क्या दिखा, बैड। तो बैड आपको कहाँ कॉमन दिख रहा है, बैड आपको दिख रहा है सेकंड नंबर पे कॉमन, तो यहाँ बैड दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, यहाँ कॉमन कौन सा था, ना तो हमारा पहले कट चुका था, टी ओ के टॉक, और यहाँ पे टी ओ के टॉक दोनों कॉमन था, तो ये दोनों भी आप काट देते। और यहाँ से आर कट गया और यहाँ से बैड कट गया, तो आपके पास क्या बचा, दे बचा, और दे के लिए क्या बचा, टिम बचा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता। ऑप्शन नंबर सी क्या था, TIM टीम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता, सही सॉल्यूशन हो जाता। अब इस क्वेश्चन का जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, उपयुक्त प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन को हटाया जा सकता है। तो इसका अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है। यहाँ पे ये होना था, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन भी आपका गलत है। यहाँ पे ये दोनों जो है, ये गलत नहीं है, लेकिन इसको आप सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत थी, जो यहाँ पे ना तो करके देना चाहिए था, उन्होंने दिया नहीं, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अभी नहीं मिल पाया है। अगर मिलता है और किसी ट्रिक से तो मैं आपको बता दूंगा ज़रूर, अगले अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ डिवाइड है, पी का अर्थ गुणा है और एस का अर्थ माइनस है। तो ये जो एक संख्या दी थी, 68A 48D 2S 8P
10 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, ए के स्थान पे प्लस लिखना था। ए जो था यहाँ पे 68 के बाद तो क्या हो जाता 68 प्लस 48। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, डी का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ देखिए 48 के बाद डी था, तो 48 के बाद क्या कहते डिवाइड का चिन्ह लगा देते। उसके बाद 2 के बाद एस था, तो एस का मतलब क्या था माइनस, तो 2 माइनस 8 और मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना था, बॉड मास का रूल लगाना था। बॉड मास के रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 48 डिवाइड बाई 2 था, तो 48 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाता, हम देखते हैं 48 डिवाइड बाई 2 कितना होता, 24 हो जाता। 48 डिवाइड बाई 2 कितना होता, 24 हो जाता। तो यहाँ पे ये लिख दिया। अगला अगला स्टेप क्या था, 68 प्लस 24 माइनस क्या हो जाता, इसके बाद एक गुणा सॉल्व होता है डिवाइड के बाद, तो ये आपका गुणा हो जाता। तो यहाँ हो जाता माइनस क्या होता 80। अब 68 प्लस 24 माइनस 80, तो 68 और 24 कितना होते हैं 92, माइनस 80, 92 में से 80 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाता आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, प्राची ने ए स्थान से चलकर पूर्व की तरफ बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की, तब वह दाईं ओर तब तरफ मुड़ी और 3 फीट चली, फिर से वह दाईं तरफ मुड़ी और 14 फीट चली, वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है। अब ये आपको क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि प्राची जो थी स्थान ए से, मान लीजिए ये स्थान ए है, मान लीजिए क्या है ये स्थान ए है, प्राची यहाँ से बोली, यहाँ से चला ये कितना, ये 10 फीट चल गई। ठीक है, अब यहाँ से वो क्या मिली, दाएं मुड़ी, और दाएं मुड़ने के बाद कितना चली, ये चल गई 10 फीट मुड़ने के बाद। यहाँ देखिए ये स्थान ए से, यहाँ से आप देखिए ये 10 चली, यहाँ क्या लिख दिए 10, और उसके बाद यहाँ कितना चली, वो 3 चली। इसके बाद इन्होंने कहा है कि फिर से वो दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ने के बाद वो कितना चलती है, ये चलती है 14। तो आपको इनको बताना था कि ये अपने प्रारंभिक स्थान से कितने डिस्टेंस है। प्रारंभिक स्थान से डिस्टेंस उसकी ये हो गई, तो यहाँ से आप एक लाइन खींच देते, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना था, ये 10 था, तो ये कितना बचता आपके पास 4, ये कितना बच जाता आपके पास 4 बच जाता। और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये जितनी डिस्टेंस होगी वही ये होगी, तो यहाँ 3 था, तो आपको यहाँ पे 3। अब यहाँ से आपको क्या करना था, पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाना था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आपका लंब का स्क्वायर, प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्या लगाना था, ये फॉर्मूला यूज़ करना था पाइथागोरस प्रमेय का। तो आपका हो जाता कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता, आधार क्या था आपका 4 था, तो 4 का स्क्वायर प्लस क्या होता 3 का स्क्वायर, आप ये हो जाता। और जब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, तो 16 प्लस 9 आपका कितना होता है 16 प्लस 9, कर्ण का स्क्वायर यहाँ आप लिख देते, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता 16 और 9 हो जाते 25। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, यहाँ से 2 कट के यहाँ आ जाता, तो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो 25 किसका होता है 5 का। तो आपका जो ये वाला डिस्टेंस है वो क्या निकलता 5। तो ऑप्शन क्या आ जाता, ऑप्शन नंबर बी था, वो वही आपका आंसर था। ऑप्शन नंबर बी क्या था 5, यही आपका क्या होता आंसर हो जाता। अब गाइज अगला वीडियो पे हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।